मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब हम ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 जो है उसको इंट्रोडक्शन का जो उसका सेकंड पार्ट है वो ले रहे हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपको देना है मुझे। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लाइफ में हमेशा काम आएगी उनको मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा 100% ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इजी वे में समझाने की भी कोशिश करूँगा आपको। देखिए, फर्स्ट मैंने आपको पहले भी इससे पहले बता चुका हूँ, सबसे पहला इम्पोर्टेंट ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो भी क्वेश्चन हम हल करते हैं उसमें 99% केसेस में पंडित बद्री प्रसाद का यूज़ होगा, तो आप इनको साथ में लेके चलिएगा। है साइड में कहीं पे भी पंडित बद्री प्रसाद लिख दीजिएगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से उन पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, ट्राइंगल जो है आप जानते हैं, राइट ट्राइंगल यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम। अगर हम यहाँ खड़े हैं, ये बिल्डिंग, पेड़ या जो भी है, मीनार या टावर, तो ये एंगल ए के रेस्पेक्ट में हम रेशो निकालते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ एंगल ए। तो ए के लिए परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड कहलाएगी, साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू ए। हाइपोटेन्यूस कॉमन रहती है वो, चाहे एंगल ए ले हो या एंगल बी लेंगे तो अपोजिट साइड ये हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। ये आपको पहले बता चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो 6 रेशो होते हैं। तो 3 रेशो, एक तो साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। फिर इनका रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा h बाई पी, साइन का उल्टा कोसेक b बाई एच, कॉस होता है तो कॉस का उल्टा h बाई बी सेक होता है, और p बाई बी टेन होता है तो टेन का उल्टा होगा b बाई पी ऑफ एंगल a। सभी एंगल a या एंगल b या एंगल थीटा जो भी दिया उसके रिस्पेक्ट में। ठीक, फिर ये रेसिप्रोकल हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो 6 होते हैं, और 6 को उल्टे करेंगे तो साइन कोसेक में बदलेगा, कॉस सेक में बदलेगा, और टेन कॉट में बदलेगा। ये मैं आपको एक एक करके बताता भी जाऊंगा, अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं अभी। फिर कोशिएंट रिलेशन होता है, जो टेन थीटा को हम साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ये भी मैं आपको बताऊँगा अभी। तो वैल्यू, अच्छा, इनको हम टी रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, टी रेशो, है ना। तो अब कहीं हम बार बार ट्रिग्नोमेट्री इतना लंबा लिखने की जगह टी रेशो लिख देंगे। तो वैल्यू ऑफ टी रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यहाँ टेबल बनाना सीखूंगा जिसमें वैल्यूज़ निकालते हैं, साइन, कॉस, टेन और बाकी दूसरे 3 अदर है जिनके 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू निकालना आपको दिखाऊंगा मैं अभी। टी रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं? जिनका सम कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी है, इसकी 3 आइडेंटिटीज़ है, उनका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले लेते हैं साइन ए का रेसिप्रोकल, है ना। तो पंडित बद्री प्रसाद से हम ये एक रिलेशन जानते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, साइन होता है p बाई एच, तो h बाई पी कोसेक होता है। इसको कैसे यहाँ पर दिखाएंगे हम? देखिए, साइन है p बाई एच होता है, तो इन दोनों के रेसिप्रोकल कर दिए, तो इधर ये साइन बाई 1 था, मतलब ये, तो ये 1 बाई साइन हो गया, और ये h बाई पी हो गया। तो इस साइन ए का रेसिप्रोकल को हम लिख सकते हैं साइन ए का उल्टा, यानी 1 अपान साइन, और साइन किसके इक्वल था? p बाई एच, तो ये क्या हो गया? h बाई पी। और h बाई पी आपको मालूम है p बाई एच होता है साइन, तो h बाई पी होता है कोसेक, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया बच्चों हमको। क्या रिलेशन मिल गया? कि 1 अपान साइन ए जो रहता है वो किसके बराबर होता है? कोसेक ए के बराबर होता है। ये एक रिलेशन है, ठीक। यानी साइन का उल्टा कोसेक। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सेकंड रिलेशन भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक।
देखिए बच्चों, कोसेक का रेसिप्रोकल हम डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। कोसेक इधर आ जाएगा तो साइन यहाँ चला जाएगा, तो 1 कोसेक इक्वल टू साइन हो जाएगा। दूसरा तरीका एक और ये पंडित बद्री प्रसाद वाला है। पंडित बद्री प्रसाद से साइन होता है p/h, तो h/p कोसेक होता है, तो h/p कोसेक होता है। इन दोनों का रेसिप्रोकल करें, यानी उल्टे कर दिए दोनों को, तो ये 1 कोसेक हो गया और ये p/h हो गया। तो हमने यहाँ लिख दिया 1 कोसेक किसके इक्वल होता है, p/h, और p/h होता है साइन, तो 1 कोसेक इक्वल टू साइन है। तो ये 1 साइन कोसेक होता है और 1 कोसेक साइन होता है बच्चों नेक्स्ट ले रहे हैं कॉस है ना। तो पंडित बद्री प्रसाद से कॉस होता है b/h, है ना। तो कॉस a इक्वल टू b/h लिख सकते हैं। तो इनके रेसिप्रोकल तो यानी ये 1 कॉस a हो गया और ये h/b हो गया, दोनों को पलट दिए। तो इसका मतलब कॉस a का रेसिप्रोकल होता है 1 कॉस a, तो 1 कॉस a को हम लिख सकते हैं h/b, और h/b क्या होता है, सेक a होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, दिस इम्प्लाइज 1 कॉस a किसके बराबर हो गया, सेक a। अब यहाँ से हम डायरेक्ट बता सकते हैं ये इधर जाएगा, कॉस इधर जाएगा, या इस तरीके से भी हल करेंगे। तो सेक 1/सेक a किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस a के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों क्या लिख दिया, 1 सेक नीचे चला गया, कॉस यहाँ चला गया, तो 1/सेक a इक्वल टू कॉस a हो गया बच्चों। देखिए बच्चों, tan a का रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं, तो पंडित बद्री प्रसाद के अनुसार p/b होता है tan का वैल्यू, और tan को उल्टा कर देते हैं तो cot मिलता है b/p, है ना। तो tan का रेसिप्रोकल इन्हें दोनों को उल्टा कर दिया, तो 1/tan a बराबर b/p हो गया बच्चों। तो यहाँ जो कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ tan a यानी 1/tan a, और 1/tan a क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद से, b/p, और b/p क्या वैल्यू होता है, ये cot है। तो यहाँ से सो देयरफॉर क्या मिल गया, 1/tan a इक्वल टू हो गया cot a। तो tan a का रेसिप्रोकल हो गया cot a, cot इधर आ जाएगा, tan इधर चला जाएगा, तो 1/cot a इक्वल टू tan a, यानी cot का रेसिप्रोकल 1/tan a। तो बच्चों हमने क्या लिख दिया, रेसिप्रोकल ऑफ cot a को क्या लिख दिया, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल लिया हमने। cot यहाँ चला गया 10, तो cot का रेसिप्रोकल 1/cot होता है, और 1/cot का वैल्यू होता है tan a। तो 1/cot यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ऐसे पंडित बद्री प्रसाद से भी निकाल सकते हैं। तो ये इनके 6 रेशो है, उनका रेसिप्रोकल आपको अभी बताया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अब क्वोशिएंट रिलेशन मीन्स क्या होता है, tan और cot का वैल्यू साइन और cos में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, अदर रेशो में इनका रेशो दिखाना है, तो क्या कर रहे हैं, देखिए ये tan का वैल्यू पंडित बद्री प्रसाद से p/b होता है। अब हमने इसमें क्या कर दिया, दोनों में h से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी बोथ द साइड को काई से h से डिवाइड, h से h कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी h का भाग दे दिया, इसमें भी दोनों में। अब p/h क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद से, p/h मतलब होता है साइन, एंगल ए के रिस्पेक्ट में तो ए लिखेंगे, अगर थीटा होता है तो थीटा लिखेंगे, बी होता है तो बी लिखेंगे, और यहाँ b/h है, b/h क्या होता है, cos a। तो इसका मतलब एक रिलेशन हमको यहाँ से मिल जाता है, दिस इम्प्लाइज tan a जो रहता है वो किसके इक्वल हो जाता है, sin a/cos a का रेशो tan a हो जाता है। सिमिलरली cot a भी निकाल लेते हैं, cot a इसका उल्टा होता है b/p, ठीक। तो इसमें भी क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया बच्चों का इसे h से, तो p/h सॉरी b/p लिखना था ना, b/p, तो b/h और p/h, तो b/h क्या होता है, b/h होता है cos a/p/h sin a। तो यहाँ से दूसरा रिलेशन मिल गया, tan के अलावा फिर क्या होता है, cot a का रिलेशन जो निकाला वो क्या हो गया, cos a/sin a। तो ये भी रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा आगे जाके, पर बहुत सिंपल आप बना सकते हो, ज़्यादा दिमाग में इकट्ठे फार्मूला बनाना सीखो। तो tan a किसके इक्वल हो गया, sin a/cos a, और cot a हो गया cos a/sin a बच्चों।
प्यारे बच्चों, अब सबसे महत्वपूर्ण जो टेबल बोलते हैं, जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं, एक्चुअली इसको वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। और कुछ स्पेशल एंगल जिनकी हमको एग्ज़ाम में इनका वैल्यू नहीं देते हैं, इनको हमको याद रखना पड़ता है। आपको ये टेबल में बनाना सिखा दूंगा तो आप बनाना भी सीख जाएंगे और याद भी रख लेंगे उसको। तो सबसे पहले हम किस किस का निकालेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, यानी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये थीटा की जगह ये एंगल लग जाते हैं। ऐसे ही कॉस 10, कोसेक, सेक भी लग जाएंगे। सिर्फ साइन याद कर लिया तो आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा। सिर्फ आपको साइन का वैल्यू पता होने से सारे एंगल निकाल सकते हो बच्चों। इसलिए आपको दिमाग में ज़रा सा भी बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान टेबल है और आप अभी थोड़ी देर बाद दूसरों को भी ये आसानी से सिखा देंगे। तो ध्यान लगा के देखिएगा। सबसे पहले शुरू करना है तो जैसे 0 है ना, तो हम यहाँ पर जब स्टार्ट करेंगे तो 0 से ही स्टार्ट करना। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 0, 1, 2, 3, 4। 0 के नीचे 0 से स्टार्ट किए है ना, होल नंबर्स लिख दिए 0, 1, 2, 3, 4। अब 4 पे पहुंचने के बाद तो बच्चों सबके नीचे 4 लिख रहे हैं। 4 के नीचे 4, 3 के नीचे 4 लिख दीजिए, 2 के नीचे 4 लिख दीजिए, इसके नीचे भी 4, सबके नीचे 4 और सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए। बस ये प्रोसेस कर लिया कि पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो गई आपको। क्या करा, 0 से स्टार्ट किया, यानी होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 लिखा और सभी में 4 से डिवाइड किया और सभी का स्क्वायर रूट ले लिया बच्चों। बस ये टेबल तैयार हो गई आपकी। अब कैसे हो गई देखिए, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही मिलेगा और 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0। इसका मतलब साइन 0 का मान 0 आ गया आपके पास। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2। तो साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। 45 देखिए 2 से 4 कैंसिल हो गया बच्चों, 2 से 4 को कैंसिल किया तो 1/2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 का स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा। 2 से 4 को तो 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और ये 4 से 2 होगा तो 2 का स्क्वायर रूट 2। √3 को नहीं निकाल पाते तो √3 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट निकला तो 2 हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये साइन का टेबल हो गया बच्चों, है ना। तो साइन का टेबल हो गया तो इससे सारी वैल्यू आपकी निकल जाती। अब कैसे निकलती, तो साइन और कास एक दूसरे को अगर हम ये कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, एक दूसरे को अगर चेंज कर दें, यानी ये सारी वैल्यू इधर ले आता हूँ मैं, जैसे 1 यहाँ ले आइए, फिर √3/2 यहाँ लेकर आ जाइए, फिर 1/√2 यहाँ आ गया, फिर 1/2 यहाँ चला गया और 0 यहाँ चला गया। तो साइन, और ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो साइन 90 का वैल्यू होता है वो कॉस का वैल्यू होगा 0 का। साइन 60 का जो वैल्यू रहेगा वो कॉस 30 का वैल्यू होगा। साइन 45 का कॉस 45 का सेम रहेगा, यानी साइन 60 का जो वैल्यू रहेगा वो कॉस 30 का, और कॉस 60 का जो वैल्यू होगा वो साइन 30 का वैल्यू होगा, और कॉस 90 का जो वैल्यू होगा वो साइन 0 का वैल्यू होगा। ऐसे आप इसको अल्टरनेटिव क्रॉस करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू इधर आएगा, इधर, यानी साइन का वैल्यू है तो कॉस का वैल्यू अपने आप पता चल गया आपको। अब साइन और कॉस का वैल्यू पता चल गया तो टेन निकाल सकते हैं बच्चों। और आपको मैंने एक रिलेशन बताया था, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बच्चों। तो साइन की वैल्यू में कॉस का वैल्यू का भाग दे देंगे तो टेन आ जाएगा। तो ये डिवाइड कर दिया, 0 में 1 से डिवाइड किया तो 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करो 0 ही आता है। फिर यहाँ 1/2 में डिवाइड किया, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा 1/√3। फिर ये 1/2 रूट से 1/√2 पूरा कैंसिल हो गया बच्चों, तो आपके पास बचा है सिर्फ 1। फिर ये डिवाइड किया √3/2 में 1/2 से 2 कैंसिल तो √3। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 में 0 से 0 में किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको नॉट डिफाइन बोलते हैं, नॉट डिफाइन। और इसको सिंबल इसका है इनफाइनाइट, है ना। तो इन्फिनिटी का साइन भी लगा सकते हैं आप, ठीक है।
ये हो गया। अब ये 3 निकाल लिए, 3 अपने आप निकल जाएंगे, उल्टे कर दो इनको। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ये 0/1, तो ये हो जाएगा 1/0। फिर इसका उल्टा हो गया 2/1। फिर 45 की वैल्यू देख रहे हो तो √2/1 यानी √2 ही लिख सकते हो। ये हो गया 2/√3 और 1/1 मीन्स 1 ही रहा, तो ये कोसेक का वैल्यू आ गया। सेक का कॉस का उल्टा यानी 1/1 1, और ये इसका उल्टा हो गया सेक 30 कितना हो गया 2/√3 बच्चों। फिर ये हो जाएगा √2/1, ये 2/1 और 1/0, 1/0 यानी नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों। अब बचा कॉट, कॉट उल्टा होता है tan का, तो ये 1/0 यानी नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन यानी इन्फिनिटी। फिर 1/√3, तो ये √3 हो जाएगा बच्चों। ये 1 है तो 1/1 1 ही रहा, ये √3 है तो 1/√3 हो गया। और नॉट डिफाइन तो ये भी याद रखना है, अगर 1 नॉट डिफाइन करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड और 1 नॉट डिफाइंड 0। तो ये टेबल आपको तैयार हो गई बच्चों। सिर्फ आपको क्या करना है 0 1 2 3 4 होल नंबर लिखना है, 4 से सब में डिवाइड कर देना है, फिर सबका स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पर साइन का वैल्यू मिल जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ गया, √3/2 आ गया और ये 1 आ गया। और कॉस क्या बोलता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सारे इधर आ जाते हैं, 1 यहाँ आ गया, √3/2 आ गया, इधर आ गया, ये 60 इधर चला गया, 0 इधर चला गया। और 10 में सिर्फ भाग दे दो एक दूसरे का, साइन में कास से डिवाइड कर दो तो 10 का वैल्यू यानी 3 वैल्यू आ गई, 3 अपने आप उल्टी कर देना, इनको रेसिप्रोकल कर देना, आपका टेबल तैयार हो जाएगा बच्चों।